वेलकम इन AK स्टडी 1024 में हूँ AK यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस क्लास 8th के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर की जितनी वीडियो बनाई है उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको क्लास 8th की मैथ्स की वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे मैथ्स चैनल पर विजिट कर सकते हो जिसका नाम है AK स्टडी 1024। तो अब बात करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र होते क्या हैं। देखो, मैन्योर और फर्टिलाइज़र वो सब्सटेंस होते हैं जो हम खेतों में या फिर सॉइल में, मिट्टी में डालते हैं ताकि जो सॉइल का न्यूट्रिएंट है वो इंक्रीज़ हो जाए। वो न्यूट्रिएंट जो पौधों के लिए ज़रूरी हैं वो न्यूट्रिएंट होते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र में। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हो जाएगी, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स बोथ आर दोज सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। मतलब कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो न्यूट्रिएंट के रूप में सॉइल में ऐड किए जाते हैं ताकि जो पौधा है उसकी जो ग्रोथ है वो हेल्दी हो सके, क्योंकि जो पौधे हैं उनको जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में होते हैं। ठीक है, और जो सॉइल में हम मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड कर रहे हैं इस प्रोसेस को बोला जाता है मैन्योरिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में मैन्योरिंग क्या होती है तो आप बोलोगे द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग। तो इतना भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं? तो आंसर है नहीं। ये दोनों जो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर हैं अलग अलग चीज़ें हैं, काम एक ही करते हैं। दोनों का काम है कि जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाना, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, लेकिन दोनों होते अलग अलग हैं। किस तरह से दोनों अलग होते हैं वो हम समझेंगे, इनके बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। मतलब फर्टिलाइजर्स वो केमिकल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, मतलब जिसमें किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा होती है, वो न्यूट्रिएंट जो पौधों को चाहिए। मतलब क्या है? मतलब जाहिर सी बात है ये कहाँ बनाए जाएंगे? फैक्ट्री में बनाए जाएंगे। तो अगला पॉइंट मैंने वही लिखा है कि फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं, इनमें केमिकल्स का यूज़ होता है तो ये फैक्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं। और मैन्योर क्या होते हैं? मैन्योर इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज। मतलब मैन्योर जो है, पहली बात तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस को आप सिंपली अभी समझ सकते हो, वो सब्सटेंस जो किसी ऑर्गेनिज्म से मिले हैं, किसी जीव के शरीर का हिस्सा रहे हैं। जैसे गाय का गोबर हो गया, या फिर सब्जियों के छिलके अगर आप ज़मीन में दबा देते तो उनसे खाद बन जाती है, तो वो सब क्या है? वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, जो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? मैन्योर। और जो केमिकली बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज़ में उनको हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि ये फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। इनका क्या है? जो मैन्योर हैं कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। इनको हम खेतों में तैयार कर सकते हैं, या फिर कहीं भी आप घर के आसपास गड्ढा बना के, ठीक है, वहाँ पर सब्जियों के छिलके वगैरह से मैन्योर तैयार कर सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या है? डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस। मतलब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन जो मैन्योर होते हैं ये ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ह्यूमस क्या होता है? देखो, जो सब्जी के छिलके वगैरह आपने मिट्टी में दबाएं तो जो सड़ गए वो, ठीक है, सड़ गल के जो खाद बनी उनसे, ठीक है, उसमें न्यूट्रिएंट तो होंगे ही होंगे। बाकी खाद जो पत्तियां सड़ी हैं, गली हैं, उनसे जो सड़ गल के बना है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ह्यूमस। ठीक, तो यहाँ पर क्योंकि हम सीधा केमिकल का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें ह्यूमस तो मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर ह्यूमस प्रोवाइड होगा जो कि मिट्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाता है। ठीक, अगला क्या है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये रिच होते हैं न्यूट्रिएंट में। क्यों रिच होते हैं? क्योंकि ये केमिकली सिंथेसाइज किए जा रहे हैं फैक्ट्रीज़ में, तो यहाँ पे ह्यूमन के कंट्रोल में रहता है कि इसमें हम न्यूट्रिएंट कितना ऐड करें। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से बनता है, मैन्योर जो है, ठीक है, ऑर्गेनिक चीज़ों से बनते हैं, तो यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कम होते हैं, तो रिलेटिवली लेस रिच इन न्यूट्रिएंट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोनों का? पहले बात करते हैं फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल की। जैसे कि यूरिया बहुत ही फेमस है, आपने अगर आप गांव में रहे हो थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे, ठीक है। अमोनियम सल्फेट, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल हैं फर्टिलाइजर्स के। और मैन्योर के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? काऊ का डंग, गाय का गोबर हो गया, या फिर जो आप सब्जियों के छिलकों से, इन सब से जो खाद बना रहे हो, ठीक है, वो भी क्या एग्जाम्पल है? मैन्योर का एग्जाम्पल है। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये भी समझ में आ गया कि ये जो
हम ऐड कर रहे थे मैन्योर और फर्टिलाइज़र, ये मेनली किस लिए था, ताकि हम मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा सकें। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई और तरीका है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के अलावा, क्या कोई और तरीका है जिससे हम जो ज़मीन है उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकते हैं? तो आंसर है हाँ, वो है क्रॉप रोटेशन। इसके अलावा भी और भी हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है मैं उनकी ही बात करूँगा। तो जो हमारा अगला टॉपिक है अब उसकी बात करते हैं। तो अब देखो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्रॉप रोटेशन। क्वेश्चन ये आता है कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इससे हमें क्या फ़ायदा, हम क्यों यूज़ करते हैं इसको। तो पहले जो मैंने डेफिनेशन लिखी है इसको पढ़ देता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स सिक्वेंसली ऑन सेम फील्ड इज़ नोन एज क्रॉप रोटेशन। मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें हम एक के बाद एक फसल उगाते हैं, अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप की फसलें उगाते हैं सेम ज़मीन पे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। अब ये करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अलग अलग तरह के पौधे उगाओगे तो अलग अलग तरह के पौधों को रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, ठीक है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, कुछ ऐसे जिनको फॉस्फोरस ज़्यादा चाहिए। तो मतलब अलग अलग पौधे अलग अलग चीज़ें ज़मीन से लेते हैं, बदले में वो अलग अलग चीज़ें ज़मीन को देते भी हैं। जैसे कि कुछ जो दाल के पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, ठीक है, और वो नाइट्रोजन दूसरी फसलों को चाहिए होती है। तो मतलब क्या है कि क्रॉप रोटेशन में हम जो अलग अलग फसल उगा रहे हैं उससे होता क्या है कि ये एक इकोसिस्टम बनाते हैं आपस में, ठीक है। एक पौधा कुछ लेता भी है तो कुछ देता भी है जो दूसरे पौधों को ज़रूरत होती है, ठीक है। इसीलिए जो क्रॉप रोटेशन है वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखता है। इसीलिए अलग अलग तरह के पौधों को या फिर अलग अलग तरह के फसलों को उगाना ज़रूरी होता है। मान लो अगर कोई सिर्फ एक ही तरह की फसल उगाए, दूसरी तरह की फसल उगाए ही ना, तो जिस तरह की वो फसल उगा रहा है उस फसल को जो न्यूट्रिएंट चाहिए उनकी तो कमी होती जाएगी, वो चीज़ें जो उस फसल को नहीं चाहिए वो ज़्यादा होती जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जो फसल है उसकी पैदावार कम होती जाएगी। इसीलिए क्रॉप रोटेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने में, ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या हो जाएंगे आपको समझ में आ गया होगा, आप खुद भी अब लिख सकते हो, फिर भी मैं यहाँ पर जो मैंने पॉइंट लिखे इनको पढ़ देता हूँ। पहला पॉइंट, इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी। ज़मीन की मिट्टी जो है वो भी उसकी उपजाऊ शक्ति को ये बढ़ाता है। ज़मीन की जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन को बढ़ाता है। दूसरा है इंक्रीजेज क्रॉप प्रोडक्शन। जाहिर सी बात है जब फर्टिलिटी इंक्रीज होगी तो फसल की पैदावार या प्रोडक्शन में भी इंक्रीज होगा। इंक्रीजेज सॉइल न्यूट्रिएंट्स, ये सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करता है। मेक सॉइल हेल्दी, और जो सॉइल है उसको हेल्दी बनाता है। सॉइल को हेल्दी बनाने का मतलब है ऐसी सॉइल का निर्माण में सहायक है जो पौधों के लिए ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। अब एक और चीज़ रह गई, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। उन दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या एडवांटेज है मैन्योर का ओवर फर्टिलाइज़र, ठीक। तो देखो जो मैन्योर है ये प्राकृतिक है, ठीक है, और जो फर्टिलाइज़र है ये हम केमिकल्स से बनाते हैं फैक्ट्रीज में। तो जाहिर सी बात है जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके लिए ज़्यादा अच्छा तो मैन्योर ही होगा, ठीक है। तो जो मैन्योर है उसके फ़ायदे हैं, पहला, इट इनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये मिट्टी में पानी की नमी को बनाए रखने में सहायक है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है जिससे नमी बनी रहे, ठीक है, उसके लिए ये हेल्पफुल होता है। दूसरा क्या है, मेक सॉइल पोरस। ये मिट्टी को पोरस बनाता है। पोरस का मतलब भुरभुरी, नरम, ठीक है, जिससे जो पौधे की जड़ें हैं वो ज़्यादा अंदर तक आसानी से पेनिट्रेट कर सकती हैं ज़मीन में। तीसरा क्या है, इंक्रीजेस फ्रेंडली माइक्रोब्स। फ्रेंडली माइक्रोब्स मतलब वो जीव जो फसलों के लिए अच्छे माने जाते हैं, अच्छे होते हैं, उनकी संख्या को ये इंक्रीज करता है। जैसे केचुए वगैरह, ठीक है, उनकी संख्या के लिए, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए मैन्योर जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला क्या है, अगला है डू नॉट कंटेन मैन मेड केमिकल्स। मतलब क्या, मतलब कि जो मैन्योर होते हैं इसमें मैन मेड केमिकल्स नहीं होते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइज़र हैं जैसे कि अभी आपने देखा फैक्ट्रीज़ में केमिकल से ही बनाए जाते हैं, तो ये थोड़ी खतरनाक हो जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए, नहीं तो अगर मैन्योर से काम चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। अगला क्या है, इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ सॉइल। जाहिर सी बात है जब इतना कुछ कर रहा है ये सॉइल के लिए तो जो सॉइल का टेक्सचर है उसको भी ये इम्प्रूव करता है। तो उम्मीद है आपको जो भी मैंने टॉपिक्स इस वीडियो में बताए वो समझ में आए होंगे। बाकी के टॉपिक्स हम अगली वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।